जय हिंद दोस्तों। मैं इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट बताने वाला हूँ। ये SC ST जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है 1989। SC ST एक्ट 1989 जो है, इसमें पब्लिक जो ऑफिसर है, अगर वो ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है तो इस सेक्शन जो है सेक्शन 4 के अंतर्गत ये एक्ट बोलती है कि नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी के लिए उस पब्लिक ऑफिसर को जो है ना सजा होगी। इसी सेक्शन के लैंड जो है ना यहाँ पे इसको एग्जामिन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और पब्लिक गवर्नमेंट जो पब्लिक ऑफिसर जो है उसके ड्यूटी ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी पे जो है ना लैंडमार्क जजमेंट दिया। ये लैंडमार्क जजमेंट क्या है, इसको डिटेल से की ऑब्जर्वेशन को भी जो है डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसलिए अगर आप पब्लिक ऑफिसर हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट में या फिर SC ST एक्ट के अंतर्गत आप आते हैं तो इस लैंडमार्क जजमेंट को जानने की जरूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट सेक्शन 4 के लिए दिया गया है। वो सेक्शन 4 जो कहता है नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी अगर होगा तो पब्लिक ऑफिसर को पनिशमेंट होगी। इसलिए जो ऑफिसर SC ST एक्ट के अंतर्गत जो पुलिस स्टेशन है उसमें अगर ये ऑफिसर वर्क करते हैं SHO के रूप में या फिर इसके नीचे, या फिर जनरल पब्लिक जो है इस सेक्शन के अंतर्गत जनरल पब्लिक है जो इस सेक्शन के अंतर्गत आता है, उसको इस जो है लैंडमार्क जजमेंट को जानने के लिए बहुत जरूरी है। क्या कि जनरल पब्लिक को जो है इस सेक्शन के अंतर्गत प्रोटेक्शन मिलती है और वहीं पे इस सेक्शन के अंतर्गत जो है पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कार्रवाई की बात करती है। कहने का अर्थ हुआ ये एक्ट जो है जनरल पब्लिक को प्रोटेक्शन देती है। जनरल पब्लिक मीन्स जो इस एक्ट के अंदर SC ST कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये सेक्शन जो है अगर जनरल पब्लिक के साथ किसी तरह का एट्रोसिटी हुआ है, जो एट्रोसिटी डिफाइन किया गया है SC ST एक्ट 1989 में, अगर उस एट्रोसिटी के कंप्लायंस के लिए ये पब्लिक ऑफिसर अगर फॉलो नहीं करते तो सेक्शन 4 जैसा कि मैं बता नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी के लिए पनिशमेंट करती है या पनिशमेंट की प्रोविजन करती है। तो इसी का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट जैसा कि मैं बताया, ये जानने की बहुत
ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी आप कह सकते हैं। अगर बेसिकली आप ये आप हैं या नहीं है, लेकिन ये पब्लिक ऑफिसर हैं तो जानने की ज़रूरत है। तो आइए अब जो है इस एक्ट के सेक्शन 4 पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके बारे में जानते हैं। अब जो है एक केस थी, केस का नाम है द स्टेट ऑफ GNCT ऑफ दिल्ली दिल्ली एंड अदर्स वर्सेस प्रवीण कुमार एंड अदर्स। एक केस का टाइटल है। अब जो ना इस केस जैसा नाम से पता चलता है कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आने वाला पब्लिक ऑफिसर है और प्रवीण कुमार जो है अपने आप को विक्टिम बता रहा है। विक्टिम बता रहा है इस सेक्शन के अंतर्गत। तो जैसा कि ये आपने हम लोग ने देखा कि केस का टाइटल ये है और ये व्यक्ति था। अब ये व्यक्ति जो है क्लेम करता है कि इसके साथ एट्रोसिटी हुआ है प्रवीण कुमार के साथ। और ये प्रवीण कुमार एथलेटिक्स में भाग लेता है और ये क्लेम करता है कि एक इन्फ्लुएंशियल पीपल है, फैमिली है, प्रिंसिपल फैमिली है। उस फैमिली का व्यक्ति ने इस प्रवीण कुमार को गाली गलौज किया, कई तरह से एब्यूज किया, इसको मारने की धमकी दी और साथ में कहा कि हम एसिड अटैक से अटैक कर देंगे। और जैसा कि इसका क्लेम है कि इस फैमिली का व्यक्ति ने एसिड से थोड़ा बहुत उस पर अटैक भी किया। यहाँ तक स्टोरी आप समझ गए। अब ये प्रवीण कुमार कहता है कि पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट करने गया। पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेंट करने गया तो इसका कंप्लेंट मीन्स एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ। इसने बहुत कोशिश किया, ये प्रवीण कुमार ने बहुत कोशिश किया कि एफआईआर लॉन्च करने के लिए, मेल भी किया, लेटर लिखा, हर तरह से ये अप्रोच किया पुलिस स्टेशन में, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर जो है
सीआरपीसी का जो सेक्शन है 156(3), इसके अंतर्गत भी ये कोशिश किया प्रवीण कुमार के, ये मजिस्ट्रेट, जैसा कि आप जानते हैं, इसके थ्रू मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, मीन्स एफआईआर दर्ज होती है। तो इसका भी इन्होंने रेमेडी लिया, लेकिन यहाँ पर भी ये फेल हो गए, कंप्लेंट नहीं हो पाया इनका। मजिस्ट्रेट के पास भी ये भी 156(3) भी कंप्लेंट नहीं हो पाया। तब फिर इन्होंने जो है प्रवीण कुमार तब फिर ये प्रवीण कुमार जो है क्या किया, पुलिस स्टेशन के एसओजी के अगेंस्ट जो है सेक्शन 4 के अंतर्गत, सेक्शन 4 जैसा कि मैं पहले बताया, कि नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी के बारे में बोलता है और पनिशमेंट के बारे में बोलता है। ये उसके अंतर्गत एसओजी पे इन्होंने जो ना मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन किया, और मजिस्ट्रेट फिर जो है एक्शन में आ गई, इस एसओजी के अगेंस्ट, वो सेक्शन 4 के अंतर्गत। तो फिर ये एसएचओ जो है ये डायरेक्ट जो है चैलेंज किया सेक्शन 4 में, जो इसके ऊपर एक्शन जो हो रहा है। तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्ट ये सुप्रीम कोर्ट गया और फिर रिट फाइल किया, और सेक्शन 4 को ही चैलेंज कर दिया। इन्होंने सेक्शन 4 को चैलेंज किया। चैलेंज इस मामले में किया कि इसका एग्जामिन किया जाए, इस सेक्शन को, कि डायरेक्ट पब्लिक ऑफिसर के ऊपर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी का केस चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है एग्जामिन करने के लिए दो जज का बेंच बनाया। दो जज का एक बेंच बनाया, और उस बेंच में जो है जस्टिस एस.एम. जस्टिस S.V.M. भट्टी
एंड MM सुंदरेश थे बेंच में, यानी एक बेंच बना सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बना और बेंच में जो दो जस्टिस थे ये थे, इन्होंने सेक्शन 4 को एग्जामिन करना शुरू किया कि पब्लिक ऑफिसर जो है मीन्स पब्लिक ऑफिसर जो है उसके अगेंस्ट सेक्शन 4 के अंतर्गत केस डायरेक्ट चल सकता है या फिर जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी रिपोर्ट के विदाउट केस नहीं चल सकता है। ये एग्जामिन सुप्रीम कोर्ट के दो जज का एक बेंच ने एग्जामिन करना शुरू किया सेक्शन 4 कि जैसा कि केस में बताया कि पब्लिक ऑफिसर जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड FIR दर्ज नहीं किया तो इसके अगेंस्ट डायरेक्टली कार्रवाई चालू हो जाएगी, यानी उसके अगेंस्ट जो है ना केस दर्ज करके जो है नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी का जो है कंप्लेंट केस डाल के जो है डायरेक्ट चालू हो जाएगी, या फिर सेक्शन 4 कहता है कि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी रिपोर्ट पहले बनेगा कि पब्लिक ऑफिसर ने नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी किया है या नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब सेक्शन 4 को एग्जामिन किया, जैसा कि ये आपको मैं सेक्शन ये जो एक्ट है 1989 में बना है, एक अमेंडमेंट भी इसमें हुआ था। अमेंडमेंट हुआ था 2015 में, और अमेंडमेंट करके पहले ये जो है नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी का जिसमें में एक्ट बना था उसमें नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी का जो है प्रोविजन नहीं था सेक्शन 4 में, लेकिन सेक्शन 4 में ये अमेंडमेंट करके 2015 के अमेंडमेंट में जो है नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी का प्रोविजन लाके जो है रखा। इसलिए अमेंडमेंट के बाद कहता है, जैसा कि सेक्शन कहता है कि नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी अगर होता है तो उसके ऊपर जो है पेनल्टी लगेगी या फिर जो है ना पनिशमेंट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जब इस सेक्शन को एग्जामिन किया तो देखा इतना तक तो सही है, लेकिन सेक्शन 4(2) सब सेक्शन 4(2) का प्रोविजो जो है वो कहता है, यानी प्रोविजो सेफ गार्ड देता है पब्लिक ऑफिसर को। प्रोविजो कहता है सेक्शन 4 का सब सेक्शन 2 का प्रोविजो कि विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी रिपोर्ट मिले बिना कोई भी मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। कहने का यही स्पष्ट यहाँ हो गया कि सेक्शन 4 यहाँ पे पब्लिक ऑफिसर के लिए एक सेफ गार्ड का काम करता है, सेक्शन 4 का प्रोविजो।
और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एग्जामिन किया। तो की ऑब्जर्वेशन जो है ना इस केस में यही था इस दोनों जज का कि पहला की ऑब्जर्वेशन था पहला की ऑब्जर्वेशन था एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी रिपोर्ट का रिक्वायरमेंट है। कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी रिपोर्ट का रिक्वायरमेंट है, पहला की ऑब्जर्वेशन था। इसका इसलिए बताया कि पब्लिक ऑफिसर जो एफआईआर दर्ज नहीं किया, पब्लिक ऑफिसर जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं किया, मीन्स एफआईआर दर्ज जो है नहीं किया, इसका कॉज ढूंढना है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट जरूरी है कि ये विलफुल नहीं किया, ये विलफुल नहीं किया या फिर बोनाफाइड नहीं किया। विलफुल नहीं किया या फिर बोनाफाइड नहीं किया। अगर विलफुल किया है तो फिर सेक्शन 4 के अंतर्गत इस पे जो है ना कार्रवाई होगी, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी का। अगर ये बोनाफाइड नहीं किया है तो फिर इस पे कार्रवाई नहीं होगी। मीन्स हो सकता है कि उसको लगा होगा केस ही खराब नहीं है या झूठा बोल रहा है, या पुलिस और पब्लिक ऑफिसर है, एसएचओ समझ जो है पुलिस स्टेशन का, वो जो है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया होगा, पाया होगा कि नहीं एफआईआर जो है एफआईआर के लायक नहीं है, नहीं ये बोनाफाइड का हो गया। अगर विलफिल किया है तो वो भी यही रिपोर्ट बताएगा कि विलफुल रूप से जो है ना उसने गलती किया है, जानबूझ के उन्हें एफआईआर दर्ज नहीं किया। दूसरा जो है कि ऑब्जर्वेशन था रोल ऑफ मजिस्ट्रेट। रोल ऑफ मजिस्ट्रेट, ये रोल ऑफ मजिस्ट्रेट में ऑब्जर्वेशन था कि कोई भी मजिस्ट्रेट ये बिना रिपोर्ट देखे हुए, यानी ये रिपोर्ट देखे हुए कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। नो कॉग्निजेंस नो कॉग्निजेंस विदाउट रिपोर्ट। नो कॉग्निजेंस विदाउट रिपोर्ट। कोई भी मजिस्ट्रेट मीनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट विदाउट जो है रिपोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन था नेचुरल जस्टिस का। नेचुरल जस्टिस मीन्स विदाउट रिपोर्ट, अगर
मजिस्ट्रेट लेता है कॉग्निजेंस तो नेचुरल जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये पब्लिक ऑफिसर जो है बोनाफाइड हो, इसलिए वो अपनी जगह वो सही हो। अगर उसके सही हो, अगर सही होगा वो और एफआईआर दर्ज नहीं किया होगा तो फिर उसके साथ नेचुरल इनजस्टिस हो जाएगा, उसको नेचुरल जस्टिस चाहिए, यानी इसको पब्लिक ऑफिस को जस्टिस नहीं मिलेगा, उसको नेचुरल जस्टिस नहीं मिलेगा, इनजस्टिस हो जाएगा उसके साथ। इसलिए रिपोर्ट होना उसको, पहला इंटरनल रिपोर्ट उसको डिपार्टमेंट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव होना जरूरी है, तभी मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस ले सकता है नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी का। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि SC/ST एक्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। ये लैंडमार्क जजमेंट है इन फेवर ऑफ पब्लिक ऑफिसर। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर को भी गलत रूप से फंसाना चाहता है, SC/ST एक्ट 1989 के अंतर्गत आने वाले पेपर जो SC कम्युनिटी को हो या ST कम्युनिटी को, तो यहाँ पे ये जजमेंट उसके लिए सेफगार्ड का काम करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही।